अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर मीर हुसैन अली आप मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान के हवाले से ये हमारा आज पहला प्रोग्राम है। रमज़ान के हवाले से ऐसे तबीब या ऐसे होम्योपैथ मैं आपसे कुछ अहम बात करना चाहूँगा। देखें, रोज़े सब जने रखते हैं और रोज़े सबको रखना चाहिए। अब इसमें ये कि रोज़े रखने में क्या एहतियात करनी चाहिए या किस तरह से ग़िज़ा लेनी चाहिए कि रोज़े की इफादियत भी रहे, रोज़े रखना भी आसान हो और रोज़े का मकसद भी पूरा हो। हमारे पास जो गलत रूटीन बरसग़ीर पाक व हिंद में राइज हो गया कि हम बहुत ज़्यादा तलन की चीज़ें, बहुत ज़्यादा मुरक्कन चीज़ें और एक दावती चीज़ों का एहतमाम करते हैं और इफ्तार हमारे पास एक इफ्तार पार्टी या एक दावती खानों का रस्म और रिवाज बनकर रह गई, जबकि रोज़े का असल मकसद तक़वा है और रोज़े का असल मकसद है परहेज़गारी है और इबादत है और नफ्स का ऊपर कंट्रोल करना है। सारे साल भर के जितने भी अहम खाने या पकवान होते हैं रमज़ान में ही बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, जो एक गलत तर्ज़ अमल है। कोशिश ये करनी चाहिए कि दस्तरख़्वान वसी हो लेकिन ज़्यादा अपने के बजाय दूसरों के लिए हो। अब रोज़े में जो सबसे अहम बात है वो 3-4 अहम चीज़ों का ख्याल करना पड़ता। एक सबसे अहम चीज़ है नींद, कि रात में आप मामूल इस तरह से बनाएंगे कि तरावी के बाद जल्द अज जल्द आराम करें और सहरी और तहज्जुद के लिए उठें और इबादत करें। तो 3-4 घंटे की नींद होती है सिर्फ। तो नतीजा क्या है कि दिन में थकन जब होती है तो उस वक्त रोज़े फील होता है और नींद का गलबा आ जाता है। तो कोशिश ये करें कि ज़ोहर की नमाज के बाद या ऑफिसों से जब छुट्टी हो जाती है तो ज़ोहर और असर के दरमियान अगर वक्त मिले तो थोड़ा सा आराम कर लिया जाए और इससे रात की नींद भी पूरी हो जाएगी और रात में तरावी वगैरह पढ़ने में भी आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि प्यास का लगना, इसके अमूमन लोग शिकायत करते हैं। जो बच्चे लोग हैं वो लोग ये समझते हैं कि सहरी में हम खूब पानी पी लेंगे तो हमारे लिए रोज़े में आसानी हो जाएगी। हालांकि आप कितना भी पानी पिएं वो 2-3 घंटे से ज़्यादा जिस्म में नहीं रहता। तो नतीजा ये है कि बच्चे खाना कम खाते हैं और पानी ज़्यादा पीते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सहरी भरपूर की जाए, मुनासिब की जाए और उसके बाद 2 गिलास 1.5 गिलास पानी जो पिया जा सकता है उतना पिया जाए। ज़्यादा पानी पीने से बहुत ज़्यादा मतलब वो सीना भर जाता है या पेट भर जाता है और बाद में बदहज़मी का इम्कान होता है। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि सहरी बाद लोग सहरी नहीं खाते हैं और कहते हैं कि सहरी में उठने में तकलीफ़ होती या देर होती। तो सहरी एक वो वाहिद चीज़ है जो इस्लामी लिहाज से एन जो दीगर रोज़े मज़ाहिब के रोज़ों से इस्लाम के या मुसलमानों के रोज़ों को मुमताज़ या डिफ्रेंशिएट करती है। दूसरे ईसाई और दूसरे मज़ाहिब में 24 घंटे के भी सौम्य विसाल होता है। सहरी मुसलमानों के लिए अल्लाह की एक ख़ास नेमत है और बाकायदा कुरान शरीफ में इसका हुक्म भी आया है कि 2 धारी सुबह के होने से पहले सहरी कर ली जाए। यानी कि सहरी करना इबादत भी है और इंसानी जिस्म के लिए एक नेमत भी, इसलिए सहरी का एहतमाम करना चाहिए। ताज़ा सहरी पका सकते हैं तो ताज़ा पकाएं, वरना रात में बना कर रख लें तो वो सुबह में खाने में इस्तेमाल में आ सकती है। कम खाएं लेकिन खाएं ज़रूर सहरी में, तो उससे वो ताकत रहती है। अब रहा इफ्तार का मसला। हमारे पास इफ्तार में बहुत ज़्यादा गलती होती है और बहुत ज़्यादा पकवान होते हैं, बहुत ज़्यादा खाने की भी डिशें बनती हैं और तलन की भी चीज़ें। नतीजा क्या होता है कि चंद दिनों के बाद बदहज़मी की शिकायत होने लगती है, क्योंकि बेसन की चीज़ें और समोसे और तमाम चीज़ें वो जिस्म में हेवी हो जाती हैं और बदहज़मी होने लगती है। दूसरी बात यह है कि पानी पानी का इस्तेमाल बहुत होता है और जूसेस के साथ साथ
بہت زیادہ شربت وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس میں برف کا استعمال ہوتا ہے، یا ٹھنڈے شربت. تو ٹھنڈا شربت کی وجہ سے اور تلن کی چیزوں کو جب ہم ٹھنڈا شربت پیتے ہیں تو گلے کی خرابی زیادہ ہو جاتی ہے اور ایسیڈیٹی ہونے لگتی. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شربت بنائیں تو اس میں برف کا استعمال نہیں کریں اور زیادہ فریج میں یا ڈپ فریزر میں بھی نہ رکھیں. تھوڑا سا 15-20 منٹ، آدھا گھنٹے کا اتنا ٹائم ہو کہ افطار سے پہلے رکھ لیں اور نارمل ہو. ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ مطلب وہ. شکریہ.